हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? 9 जून की सेकंड शिफ्ट में ट्रेडमैन का पेपर है, वो कंप्लीट हो चुका है। और अब तीसरी शिफ्ट में भैया नर्सिंग वाले जवानों का एग्जाम है। एक बार बताना, आज चौथी शिफ्ट में पेपर है या नहीं? बताना मेरे प्यारे भाई। फोर्थ शिफ्ट में किसी का एग्जाम है या नहीं? यस या नो में मुझे आप जवाब दीजिए। और ये ट्रेडमैन का पेपर भैया बहुत आसान, बहुत सिंपल आया है। अगर हम कंप्लीटली पेपरों की बात करें तो सिर्फ 2-3 शिफ्ट में थोड़े से अच्छे प्रश्न देखने को मिले थे। बाकी सारी शिफ्ट में पेपर है वो आसान पूछे गए हैं, कठिन नहीं आए हैं। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे भाई, किस प्रकार के आए हैं देखिए, कैसे प्रश्न आए हैं, डिस्कस करते हैं हम। पहले एक बार हम जीके के प्रश्न देखेंगे भैया, उसके बाद हम साइंस के प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। आ जाओ। किसी का फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है क्या आज मुझे बताना, क्योंकि तीसरी शिफ्ट में नर्सिंग का एग्जाम है। डब्ल्यूएमपी का तो कल है ना एग्जाम, आज नहीं है। आज फोर्थ शिफ्ट में किसी का एग्जाम है तो बताओ। चलिए, डब्ल्यूएमपी का कल एग्जाम है, बहुत अच्छा पेपर होगा, क्योंकि प्रश्न वही आ रहे हैं जो पीछे आ चुके हैं और इन्हीं के आधार पर उन्हीं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, डब्ल्यूएमपी के क्वेश्चन कल करवाएंगे ना, कल आप एग्जाम दे के आना और बताना हमें कैसे प्रश्न आया। आप खुद कहोगे सर मजा आ गया, बहुत अच्छा पेपर हमारा गया है। आ जाओ। देखिए, राष्ट्रीय विवाह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, यह प्रश्न आया है। राष्ट्रीय विवाह दिवस राष्ट्रीय विवाह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विवाह दिवस है ये भैया, किसकी याद में मनाया जाता है? आप कहोगे सर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हैं हम। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम राष्ट्रीय विवाह दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे प्यारे भाई? 12 जनवरी को मनाते हैं, 12 जनवरी को। इनका एक नारा भी है ना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। चलिए आगे देखो। नेक्स्ट है 2026 में केरल का नया नाम पूछा है मेरे प्यारे भाई। केरल का नया नाम, केरल का नया नाम हो जाएगा जी केरलम। केरलम है वो यहां का नया नाम हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है मेरे प्यारे भाई, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, 200 सेंटीमीटर से, और मैंने फोटो लगा के मैराथन में ये समझाया भी था आपको। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों को, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों में, स्थानों पर कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न था। या जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन्हें क्या कहा जाता है भैया? तो उन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन या वर्षावन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। मौलिक अधिकार किसके भाग में है, ये लो भैया। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, बस प्रश्न यहां से ही घूम रहे हैं।
मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार है ये किस भाग में है मेरे प्यारे जवानों? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद अनुच्छेद अगर पूछे तो 12 से 35। अब देखो आगे जिनका एग्जाम है, मैं कमेंट देखता हूं सर आप WMP के बारे में नहीं बताते। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं जब GD का नाम लेता हूं ना तो आप WMP समझ लिया करो, ठीक है। आगे जिन भी हमारी प्यारी शेरनियों का एग्जाम है, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जितनी हमारी प्यारी शेरनियां है, 12 से 35 के बीच में कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है ये पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में 11 है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसको पढ़ के जाना अच्छे से। इसके अलावा 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। स्वदेशी आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनको बढ़िया से पढ़ के जाना है, ठीक है। और मैंने ये टॉपिक आपको बता भी रखे हैं कि भैया ज्योग्राफी के कौन से हैं, पॉलिटिकल के कौन से हैं, हिस्ट्री के कौन से हैं, स्टैटिक जेके के कौन से हैं, तो उनको बढ़िया से पढ़ा रखा है आपको। उन्हीं को रिवाइज करके जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रश्न वहीं से घूम रहे हैं, आप खुद देखिए, इतने तो आप समझदार है, इतना हम लोगों ने आपको पढ़ा रखा है। आगे चलिए। नेक्स्ट, एक स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, यह प्रश्न आया था और कुछ बच्चों ने भेजा है कि सर ये प्रश्न इस प्रकार से था कि विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है, और स्वदेशी आंदोलन देख के पूछा ये किसके विरोध में हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन आपको पूछे भैया ये कब हुआ, अगर ये पूछा है आपको कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 1905 में, ठीक है जी। अगर पूछे आपको कि ये किसके विरोध में हुआ, किसके विरोध में हुआ मेरे प्यारे भाई, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए भैया, छत्तीसगढ़ का नया रामसर साइट पूछा है 2025 में। छत्तीसगढ़ का नया रामसर साइट, नया रामसर साइट 2025 में। और जब मैंने ऐप के अंदर ये रामसर साइडें पढ़ाई ना, वहां कंप्लीट आपको लिखा भी रखी है। अभी तो शो हो चुकी है, पहले 99 थे भैया, याद रखना। और वहां इंपोर्टेंट भी लगाइए कि छत्तीसगढ़ के इंपोर्टेंट है। कोपरा जलाशय याद रखना है, कोपरा जलाशय, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि देखिए एग्जाम के अंदर बच्चा क्या है कि कॉमन प्रश्न तो हर जगह पढ़ता है, लेकिन उसे एग्जाम के अंदर एक दो प्रश्न ऐसे मिल जाए जो बाकी बच्चे ना करके आए, तो वैसे प्रश्न भी मेरे प्यारे भाई आपको हमारी क्लास से मिल जाएंगे। आप चेक कर लेना, क्लास के अंदर आपको मिल जाएंगे। और मैराथन के अंदर भी मैंने रिवाइज करवा रखा है सभी रामसर साइडों को। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर मौलिक अधिकार का नहीं मौलिक कर्तव्य का पूछा है। यार मौलिक कर्तव्य पिछली शिफ्ट में आया था, क्या सेमी प्रश्न पूछ लिया? क्या सेमी प्रश्न पूछ लिया? मौलिक कर्तव्य का पूछा है कौन से भाग में है, तो ये तो अभी पिछली शिफ्ट में करवाया था। एक बच्चे ने हमारी टीम को बोला है कि सर ने मौलिक अधिकार लिख दिया, मौलिक कर्तव्य है ये पूछा है कौन से भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य है ये अभी मैंने पिछली शिफ्ट में लिखवाया था भैया, ये हो जाएगा आपका भाग 4 क में हो जाएगा। ये लो, ये प्रश्न तो लगभग 4-5 बार रिपीट हो गया है मौलिक कर्तव्य वाला। तो या तो मौलिक कर्तव्य था या मौलिक अधिकार था मेरे प्यारे भाई, देख लेना आप लोग, सही कर लेना। आगे चलिए, नेक्स्ट आया है, यह प्रश्न भी रिपीट हो गया, किसी बड़े महानगर या शहर के स्थानीय निकाय को क्या कहते हैं? इसे नगर निगम कहा जाता है। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है वापिस। हालांकि ये पहले जैसे जीडी के एग्जाम्स में आ गए, तो ट्रेडमैन के एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अदर कैटेगरी का एग्जाम होता है तो वहां कोई समस्या वाली बात नहीं आती।
किसी बड़े महानगर, किसी बड़े किसी बड़े महानगर या शहर के स्थानीय निकाय को क्या कहते हैं? स्थानीय निकाय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नगर निगम कहते हैं। और ये प्रश्न भी दोबारा मेरे प्यारे भाई रिपीट हो चुका है। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? बताओ मेरे प्यारे जवानों। ये हम सेना वाले टॉपिक में पढ़ते हैं इसे। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? कौन सा ऑपरेशन तो कौन सा ऑपरेशन चलाया भैया? ऑपरेशन मेघदूत। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। ये जीडी में आया है, ट्रेडमैन में दोबारा आ गया। तो आगे WMP वाली भी ध्यान रखना, इन सबको पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत याद रखना है। देखिए बच्चे हमें इतना ही बताते हैं जी कि सर ये 1984 का एक ऑपरेशन पूछा था। बाकी लैंग्वेज में अपने हिसाब से बना के लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ताकि जिनका आगे एग्जाम है ना वो समझ पाए कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आगे देखिए 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय। यह प्रश्न भी रिपीट हो रखा है, आप खुद देखिए मेरे प्यारे भाई। 1999 में 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया? 1999 में कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन है ये चलाया? कौन सा ऑपरेशन चलाया हमारी आर्मी ने? तो आर्मी ने कौन सा चलाया मेरे प्यारे भाई? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। नेवी ने ऑपरेशन तलवार और वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर। देखो नेवी का भी आ चुका है, आर्मी का भी आ चुका है, अभी वायुसेना का ऑपरेशन बचा हुआ है, ऑपरेशन सफेद सागर। याद रखना है आप सभी प्यारे जवानों को। आगे चलिए, आगे देखिए जो प्रश्न आया है ये पिछले साल भी आया था, इस बार भी आया है। पंजाब में सर्दियों के दौरान मुख्य रूप से किसकी रोटी बनाई जाती है? यह प्रश्न आया है। पंजाब में सर्दियों के मौसम में और हम जो राज्य दर्शन पढ़ते हैं ना वहां लिखते भी है इसको, मौसम में मुख्य रूप से किसकी रोटी बनाई जाती है? किसकी रोटी बनाई जाती है? या हमारे पंजाबी भाइयों का जो मुख्य व्यंजन है ना वो क्या है भैया? मक्के की रोटी सरसों दा साग, है ना। तो रोटी है वो किसकी बनाते हैं? मक्के की। जैसे राजस्थान में सर्दियों में बाजरे की रोटी बनाई जाती है। क्लियर है भैया? तो यहां बनाया जाता है जी मक्के के आटे की रोटी। मक्के के आटे की रोटी है वो बनाई जाती है।
और इसके अलावा यहाँ सरसों का साग बनता है मेरे प्यारे भाई, मक्के दी रोटी सरसों दा साग पंजाब का बड़ा स्वादिष्ट खान पान है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए, राजस्थान में बाजरे की रोटी बनाई जाती है, ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ना, इसकी लैंग्वेज कंफर्म नहीं है। बच्चे ने भेजा है सर भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं हैं। अब इस प्रश्न की लैंग्वेज है वो दो प्रकार से बनती है। देखिए, एक प्रश्न की लैंग्वेज तो ये रहेगी, बाकी आप लोग मैच कर लेना कौन सी लैंग्वेज का प्रश्न था। जैसे अगर हम बात करें भारतीय पंचांग और संस्कृति के अनुसार, भारतीय पंचांग और संस्कृति के अनुसार भारत में अगर ऋतुएं आपको पूछे कितनी है ना, जैसे ग्रीष्म ऋतु और ये आपकी शरद ऋतु, इन्हीं की बात हो रही है, तो ये 6 ऋतुएं हैं। कितनी ऋतुएं हैं भैया? 6। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगर पूछे मेरे प्यारे भाई तो 4 ऋतुएं हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, इनके अनुसार अगर आपको ऋतुएं पूछे मेरे प्यारे भाई, तब आपका जो जवाब होगा वो होगा 4, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को, यह प्रश्न भी रिपीट हो चुका है मेरे प्यारे भाई, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को, कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। यह प्रश्न भी मेरे प्यारे भाई पूछा गया है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा जी 6 से 14 वर्ष। अब आप खुद देखिए कितने सारे प्रश्न भैया यहां से रिपीट हो रखे हैं, तो जिनका आगे एग्जाम है वो जरूर पढ़ के जाना इनका। एक प्रश्न था, मुंबई सीधे तौर पर वैवाहिक संबंध के माध्यम से कब्जा करने वाला शासक, कोई इस प्रकार का एक आधा अधूरा प्रश्न है वो आया है। ऐसे निकम्मे काम लोग अंग्रेजी करते थे। मुंबई पर सीधे तौर पर वैवाहिक संबंध के माध्यम से कब्जा करने वाले शासक, इस प्रकार का एक कोई प्रश्न है वो भेजा था। अब ये आया है या नहीं वो तो आप लोग ही कंफर्म करना जो एग्जाम देकर आए हैं, ब्रिटिश या अंग्रेज लोग। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत का मानक समय है ये पूछा है। इस प्रकार का एक प्रश्न बताया है बच्चों ने, भारत का मानक समय, तो ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री, या आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है।
पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। अब देखो, जिनका आगे एग्जाम है ना, उनको यहां से 2-3 पॉइंट याद रखना है। हालांकि ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपको लिखा भी रखे हैं। जैसे भारत का देशांतरीय विस्तार अगर आपको पूछे, भारत का देशांतरीय विस्तार, जिनका आगे एग्जाम है वो इनको ध्यान रखना भैया। भारत का देशांतरीय विस्तार आपको पूछे तो ध्यान रखना 68 डिग्री 7 डेश पूर्व से 97 डिग्री 25 डेश पूर्व देशांतर के बीच। और ये मैराथन में भी आपको करवा रखे हैं। ये तो हो गया देशांतरीय विस्तार। अगर आपको पूछे आगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आपको पूछे, अक्षांशीय विस्तार आपको करके आना है जी 8 डिग्री 4 डेश नॉर्थ से 37 डिग्री 6 डेश नॉर्थ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ये जीके के जो प्रश्न आपके आए हैं, ये प्रश्न मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। यही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। कैसा लेवल आपको लगा जरूर बताना। अब हम साइंस के प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं। चलिए, ये कौन है? एक अंजलि रानी, लव यू। ए ससुरा, अभी तुम्हारा पिछवाड़ा ठोक ठोक के लाल कर देंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे। अब देखिए भैया, साइंस के कैसे प्रश्न आए हैं। चलिए, आगे आपका कब कब है एग्जाम, एक बार कमेंट करके बताओ सभी प्यारे जवान। हेलो। हाँ गुरु, साइंस के प्रश्न बताइए मुझे। लियो वो बताओ ना, ये साइंस के बताओ कौन से प्रश्न आए हैं सर। द्रव्यमान का मात्रक दोबारा आ गया ये सर। ये तो जैसे है ना ट्रेडमैन के अंदर, तो ये मान के चलिए आप, अभी मैंने जीके के प्रश्न करवाए हैं, लगभग प्रश्न रिपीट है। लगभग प्रश्न, 2-4 प्रश्नों को छोड़ के सारे रिपीट हो रखे हैं। द्रव्यमान का मात्रक पूछा है क्या? द्रव्यमान का मात्रक पूछा है मेरे जवानों, तो किलोग्राम हो जाएगा। किलोग्राम। और बताइए। हम रोजाना भोजन क्यों करते हैं? हम रोजाना भोजन क्यों करते हैं? चलिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा जी, जीवित रहने के लिए। हाँ, जीवित रहने के लिए, एनर्जी के लिए करते हैं भैया। चलिए। हाँ जी। लोहे से रेत को, लोहे से रेत को अलग करने की विधि। हाँ जी। हाँ, विधि वाला तो ये तो आ ही रहा है। चुंबकीय पृथक्करण। हाँ जी। और बताइए सर। गुब्बारे पर दाब डालने पर क्या होगा? दाब डाल
ताप डालने पर क्या होगा? हाँ जी, तो गुब्बारे पर दाब डालने पर क्या होगा बाबू भैया? आकार में परिवर्तन होगा। आकार में परिवर्तन होगा। हाँ जी। और बताइए नेक्स्ट। पशुओं में लैंगिक जनन होता है तो नर या वह, नर व मादा, मादा के युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ये इस प्रकार का प्रश्न भी रिपीट हुआ है। युग्मनज। हो गया जी। ए व बी दौड़ रहे हैं। हाँ जी। तथा ए बी से तेज दौड़कर सीमित लाइन पर पहले पहुंचता है। सीमित, एक सेकंड, सीमित लाइन पर पहले पहुंचता है। हाँ हाँ हाँ, पहले पहुंचता है। स्टेटमेंट का आया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? हाँ जी। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो नीचे कथन दे रखे थे। ए बी से तेज कुशल है या अधिक कुशल है? तेज कुशल है। चलिए, और बताइए सर। एक परिपथ में तारों का संयोजन कैसे किया जाता है? हम्म। मतलब ऑप्शन नहीं पता है क्या आपको? फिर मैं क्या लिखूं इसमें, बच्चों को क्या बताऊं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम है? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम लिख दूं इसका आंसर? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? हाँ, और बताइए। दो तार को एक दूसरे के समांतर जोड़कर, समांतर जोड़कर, हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो ये जवानों देखिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, इसके एग्जिट ऑप्शन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट बताइए। गैस, गैस स्टोव को जलाने पर किस प्रकार का दहन होता है? किस प्रकार का दहन होता है? चलिए भैया, तो इसका आंसर होगा जी तीव्र दहन। हाँ जी, नेक्स्ट। कौन सा रोग वायु या जल के माध्यम से फैलते हैं?
संचरणीय रोग, संचरणीय 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 रोग यानी संक्रामक रोग की बात हो रही है। संक्रामक, संक्रामक भी लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना होंगे जी। संक्रामक रोग या संचरणीय रोग है। अच्छा, ऑप्शन में संचरणीय था, ओके ओके ओके। चलिए आगे बताइए जी। वन के निचली परत कौन बनाते हैं? वन के निचली परत कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? वृक्ष। ये भी आ गया वापस। आगे बताओ। क्या है? ये मैंने जीके में करवा दिया जी, ये जीके का ही प्रश्न है। एक वो था जी अपना पंजाब वाला, सरसों दा साग मक्के दी रोटी वाला है। चलो ये तो हो गया जी। और बच्चों को मतलब वो पानी वगैरह की कर दी ना आपने व्यवस्था वहां पर? नर्सिंग के है ना तीसरे शिफ्ट, हाँ वहां जितने भी सेंटर पे आए पानी वगैरह सबके लिए व्यवस्था करो प्रॉपर, और बढ़िया से ध्यान रखो जी बच्चों का, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो बढ़िया हुआ पेपर बाकी बच्चों का। चलो ठीक है ठीक है। ओके ओके। तो आगे मेरे जवानों, आपका मैथ्स के कैसे प्रश्न आए हैं, रीजनिंग के कैसे प्रश्न आए हैं, वो आप सभी देखिए। किस पे भेजा है? रिचपाल जी वाले पे? ये वाला ही है ना? हुआ थोड़ी डाउनलोड? कहाँ पे है? ये वाला? तो मैं कह ही रहा था, अब होगा। कॉपी आपकी? हेलो नमस्कार सभी को, वार्म वेलकम है सभी का। आ जाइए। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 2500 रुपए का 4 वर्ष में 3% दर से साधारण ब्याज बताना था। मेरे प्यारे भाई, साधारण ब्याज, आप सिंपल सा सूत्र ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ पे आपके पास मूलधन कितना है? 2500। दर कितनी है आपके पास? 3। समय 4 बटा कितना है? 100। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 चौक 100। 100 गुणा 3 कितना रहेगा सर? 300। कितना रहेगा लाडले? 300। यस सर। अगला सवाल, 3x+4 का होल स्क्वायर माइनस 3x-4 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी 4 गुणा 3x गुणा 4 सर 16 गुणा 3x 48x इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सर। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आपसे एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपके पास ये आता है तो 2a² प्लस b² प्राप्त होता है। ठीक है, बोलो यस सर। तो 48x इसका राइट आंसर रहेगा। ऋषभ भाई धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आपको, है ना? यस 48x आएगा, यस सर। आ जाओ।
अगला क्वेश्चन देखिए, 13, 16, 28, 31 m और 11 का औसत 21 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 संख्याएं हैं आपके पास। संख्या कितनी है लाडले? 6। इनका औसत कितना है मेरे भाई? 21। दोस्त यहां पे योग कितना होगा? 21 गुणा 6, ये 126 हुआ। आपने इनको जोड़ना है किसको? 13 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 11 प्लस m, किसके बराबर हुआ? 126 के। तो मेरे भाई यहाँ पे 1, 2, 10, 6, 16, 3, 19 का 9, 1 हासिल का, 2, 3, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 99 प्लस m बराबर 126। यहां से आपके पास m 126 माइनस 99, ये मेरे भाई 27 रहेगा। ठीक है। हाँ, समांतर चतुर्भुज की बात थी। एक बच्चे ने कहा सर यहाँ पे कोण 90 था, एक बच्चे ने कहा सर ये कोण 70 था। मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक कोण आपके पास दे रखा है और दूसरा कोण पूछे, आसन कोण जो होते हैं ना, उनका योग हमेशा 180 होता है। अगर आपके पास ये कोण 90 है ना लाडले, तो ये भी 90 रहेगा। तो दूसरा, उसका दूसरा आसन कोण जो होगा, दूसरा कोण जो होगा ना, वो मेरे प्यारे भाई 90 ही होगा। अगर ये प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न था, यदि ये प्रश्न था, यदि आपके पास क्वेश्चन ये था कि सर ये 70 डिग्री है, तो मेरे भाई उसका दूसरा आसन कोण जो होगा ना, दूसरा आसन कोण 180 माइनस 70, 110 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन क्या था वो आप बताइए सर। अगर 70 था ना मेरे प्यारे भाई, तो उसका आंसर 110 डिग्री है ना? ध्यान रखिएगा, यदि ये सवाल था तो उसका आंसर ये है, अगर ये सवाल था तो उसका आंसर ये है। दो संख्याओं का लसअप 180, मसअप 6 है। पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, पहली संख्या का गुणा जब दूसरी संख्या से किया जाता है ना, वो लसअप और मसअप के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। यानी मेरे प्यारे भाई 180 गुणा 6, ये आपके पास पहली संख्या 36, दूसरी संख्या निकालनी है सर। तो ये आपके पास 180 गुणा 6 बटा 36, मेरे भाई यहां से 36 पंजे 180 होता है, 5 संग कितना होता है? 30। 30 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे भाई। ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन 3 बार आ गया, सही बात है। किसी संख्या में 32% की वृद्धि करी, कोई संख्या है जिसमें हमने 32% बढ़ाया, तो नई संख्या आपको क्या प्राप्त हो रही है? 165। हमको मूल संख्या निकालनी थी सर। क्या निकालनी है लाडले? मूल संख्या। मैंने कहा कोई संख्या x है, उसमें 32% बढ़ाया, 132 बटा 100 किसके बराबर हुआ? 165 के। सर 4 के पाड़े से काटिए, ये गया 25 बार, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो x बराबर 165 गुणा 25 बटा कितना रहा? 33। मेरे भाई यहां से 33 के पाड़े से सर ये 5 बार गया, 5 गुणा 25 आपके पास 125 रहा, तो वह मूल संख्या आपके पास 125 है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था और इसका आंसर मेरे प्यारे भाई 125 आंसर था। मूल संख्या पूछी है, 125 रहेगा आंसर। अगला, ये व्यापार वाला सवाल आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बताया नहीं मेरे प्यारे भाई, लेकिन मैं बता देता हूं। व्यापार वाला क्वेश्चन था, ए और बी ने 1.5 लाख और 2,40,000 से व्यापार शुरू किया। परफेक्ट क्वेश्चन अगर किसी को याद है तो वो भेज सकता है। ठीक है, 169 का
स्क्वायर रूट प्लस 6 का स्क्वायर, मेरे भाई 169 13 का स्क्वायर होता है, प्लस 36 रहा, इसको जोड़ेंगे सर 49 गुण 50 रहेगा। अगला, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, 3 दिन काम किया तो कितना भाग हुआ? सर एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम मेरे भाई 1/10। 3 दिन का काम कितना होगा लाला? आप कहेंगे सर 3/10। अगर आपसे पूछा होता कि शेष कितना काम रहा तो आप कहते सर 1 - 3/10 जो कि 7/10 होता। प्रश्न में ये नहीं पूछा था, प्रश्न में केवल यही पूछा है, तो इसका आंसर 3/10 आंसर था। ठीक है। अगर किसी को याद हो वो डेफिनेटली भेज सकता है। हाँ जी। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 24 गुणा 3 का स्क्वायर 9। सर 216 प्लस 441, मेरे भाई यहां से 6 1 7 4 1 5 4 2 6 657 आंसर रहेगा। ठीक है, 1/10, वेरी गुड। एक दिन का काम है, 3 दिन का काम मेरे प्यारे बच्चे 3/10 है। और शेष काम कितना रहा अगर ये पूछा होता तो एक में से 3/10 घटाते 7/10 आता। ठीक है, यस सर। 657 इज द करेक्ट आंसर। अगला 0.00625 625 पॉइंट हटाएंगे लाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। 25 के पाड़े से सर 25 बार गया, ये 25 चौक 100 4000 आया सर। अभी यहां पे 25 से कम 25, 25 से कम 25, 15 रहा, 150, 25 संग 150, ये 1/160 इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बड़ी खतरनाक थी पर आंसर यही था मेरे प्यारे भाई, 1/160। सर जी 24 का भी स्क्वायर था, अगर यहां पे 24 का भी स्क्वायर था तो दोस्तों 441 प्लस 576 गुणा 9 ऐसा था, तो भैया ऐसा कर लीजिए, जैसे आपको करना मेरे प्यारे भाई कर लीजिए, है ना। और अगर वो 0.0625 था, आप कह रहे हैं कि सर यहां पे एक पॉइंट कम था सर, 0 कम था, 0.0625 था, तो बेटा 625 बटा 10,000 कर लो, ये 1/16 रहेगा, है ना। वो डिपेंड करता क्वेश्चन था क्या मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, यस सर। एक त्रिभुज का आधार व ऊंचाई, आधार और ऊंचाई मेरे प्यारे भाई 4:5 है, इसे मैंने 4x और 5x कहा। इसका एरिया क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर दे रखा था सर। मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और मेरे भाई ये कितना है 160। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रॉपर भेजो ना मेरे भाई, रूट में क्या था सवाल, एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजो ना आप, एग्जैक्ट आप लोग भेजते नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। 1/2 लिख के भेज दो, हिंदी में लिख के भेज दो, मैं बोल रहा हूं आप हिंदी में लिख के भेज दो अभी कमेंट बॉक्स में, वो रूट वाला सवाल, ठीक है। 1/2 आधार आपके पास 4x, ऊंचाई 5x बराबर 160। मेरे प्यारे भाई 2 के पाड़े से सर 2 बार गया, 2 पंजे 10 आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, 16 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स बराबर कितना आया सर 4 आया। अब हमसे पूछा गया कि आधार का मान बताइए, सर आधार 4x है, 4 गुणा 4 16 रहेगा सर, आंसर कितना रहेगा दोस्त 16। हाँ बताओ मेरे प्यारे भाई। तो इसका स्क्वायर के साथ में 3 पर
बेटा क्या क्वेश्चन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछना चाह रहे हो। चलिए, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर संख्या 150 हो गई। कितना हो गई लाडले? 150। तो वास्तविक संख्या क्या थी? 25 पंजे 125, 25 चौक 100। यहां पे संख्या जो रहेगी 150 गुणा 4, 150 गुणा 4/5। दोस्तों यहां से 5 दिया 15, 30 गुणा 4 120। जितने क्वेश्चन आप लोग प्रोवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उनको 100% लेके चलते हैं। आप लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसमें आपकी ही मेरे प्यारे भाई मिस्टेक है। अगर यहां पे इनके ऊपर स्क्वायर रूट था मेरे प्यारे भाई, एक बच्चा कह रहा है सर 21 के ऊपर भी स्क्वायर रूट था, प्लस आपके पास सर 24 जो है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, गुणा 3 का स्क्वायर। अगर ये था तो बताओ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है सर, 24 का स्क्वायर आप भेज दीजिएगा, मैं इसको करवा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप परफेक्ट जो है मेरे प्यारे भाई जितना याद हो ना परफेक्ट भेज दीजिएगा, और बोलना बीएस सर को बताना। मेरे प्यारे बच्चे इवनिंग वाली क्लास जो होगी ना उसमें करवा दूंगा। आप परफेक्ट क्वेश्चन भेजिएगा, परफेक्ट क्वेश्चन भेजोगे मेरे प्यारे भाई 100% करवा देंगे। तो इवनिंग की क्लास होगी उसमें करवा दूंगा, ठीक है। आप अभी भेजोगे, भेजते ही मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा और मैं उसे 100% जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करवा दूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं सर। अच्छा ये सवाल था, ओके। क्वेश्चन ये था स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। तो ये आपके पास 441 प्लस 576 गुणा 9। अगर ये क्वेश्चन है तो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना दोस्त, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 441 को तो नहीं छेड़ेंगे, प्लस 9 एकम 9 7 कम 63 का 3 कैरी फॉरवर्ड 6, 9 पंजे 45 और 6 51 रहा। इनको जोड़ेंगे सर, ये 0 रहा, एक जुड़ेगा 4 4 8 रहा, यहां पे आपके पास 5 5। क्या यही है 5580 ही तो है? बताओ मेरे प्यारे भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है क्या? एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था क्या? है ना, 571 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस अगर हम 441 करके देखते हैं तो 5580 रहा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो मेरे प्यारे भाई 74 कुछ आएगा। अब यहां पे 74 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे कुछ गड़बड़ था सर। ठीक है, ठीक है, बताओ। बिल्कुल यही था, ठीक है। तो ये 74 पॉइंट कुछ आएगा सर आंसर। ठीक है, लगभग के हिसाब से देखें 75 का स्क्वायर रूट जो है, 75 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर 25, साथ में एक जोड़ा 8 7 और 56, 5625 के आसपास, यानी 74 पॉइंट कुछ आंसर आएगा सर। अब इसको मेरे प्यारे भाई, हाँ यहाँ 576 होगा, ये 576 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया 576। एक मिनट रुकिएगा। 6 हमारी 54 का 4 कैरी फॉरवर्ड 5, 7 नम 63 और 5, 68 का 8 कैरी फॉरवर्ड 6, 9 पंजे 45 और 6 5184, बिल्कुल 5, 8 4 12 2 रो 5625 आ रहा है ना ये तो। 5625 मेरे भाई 75 का स्क्वायर है। यहां पे मैंने थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, 576 आएगा यहाँ पे, बस ये कैलकुलेशन हो गई 100%। 75, चलिए यही क्वेश्चन था, बताओ यस और नो। मजा आ गया? 2:5 किसके समतुल्य है, ये सवाल था। अगर ये सवाल था मेरे प्यारे भाई, देखो इसको मैं सही कर लेता हूं, क्वेश्चन अपना करेक्ट हो गया। फिर 2:5 का कह रहा है, 2:5 किसके समतुल्य है? तो देखो ऐसा है, किसके समतुल्य है। अब आपके पास
ऑप्शन क्या थे वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये है कि सर 4:10 तो परफेक्ट है। अगर ये है सर 6:15 तो ये भी परफेक्ट है। अगर आपके पास ये है 8:20 ये भी परफेक्ट है। अगर ये है 10:25 तो ये भी मेरे प्यारे भाई परफेक्ट है। चारों राइट है। अब क्या था ऑप्शन में ये जरूरी है, ठीक है। सर 2 की जगह 3। अब वो बेटा देखो ऐसा है, चलो इसको जिसने लिखना लिख लो, आंसर आपके पास आ चुका है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आप भेजोगे ना मेरे प्यारे भाई, 100% हम सॉल्व करवाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजना जरूरी है सर, ठीक है। इसको करवा दिया मेरे प्यारे बच्चे, है ना। वेरी गुड, वेरी नाइस मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच। जिसने भी ये क्वेश्चन दिया उसको इतना ही कहूंगा, थैंक यू लाडले। परफेक्ट क्वेश्चन भेजोगे ना तो मेरे प्यारे भाई हमको मजा आता है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सर यहाँ पे कह रहा है सर 3:5 है, तो भैया 6:10 हो सकता है इसका समतुल्य है। 3 चौक 12, 5 चौक 20 हो सकता है सर, सारे समतुल्य हैं। अब क्या था क्वेश्चन वो बताना है, ठीक है। ठीक है मनीष भाई, वो तो अब आपको देखना पड़ेगा उसमें जो आप राइट दोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई, क्लास को समाप्त करते हैं। और मेरे प्यारे भाई अब जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में जो पेपर देने जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो प्लीज जितना हो सके क्वेश्चन को शेयर करें। मैं जानता हूं कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत मुश्किल से याद होते हैं, लेकिन जैसे मेरे प्यारे भाई कई बच्चे जो है क्वेश्चन भेजते हैं वो बिल्कुल ऐसे भेजते हैं, देखो ये आपके पास लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ उसने भेजा है। यानी मेरे प्यारे भाई अगर आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन में डाउट है, ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने जो किया वो सही है या गलत है, तो उसको जरूर से भेजें। उससे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आपके साथ आपके साथी गण जो हैं जिन्होंने क्वेश्चन को किया होगा उनको भी रियलाइज हुआ कि उनका वो सही है या गलत है। आप क्वेश्चन को भेजेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है, आपने गलत किया या सही किया। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।